नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। आज का ये सेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और ये सिर्फ उनके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है जिनका एग्जाम है। जिनका एग्जाम नहीं है लेकिन वो सड़क पे वाहन चलाते हैं, यानी कि वो कार चलाते हैं, मोटरसाइकिल चलाते हैं, बाइक चलाते हैं, कुछ भी चलाते हैं, स्कूटर चलाते हैं, स्कूटी चलाते हैं, तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है। खास करके यूपीएसआई में तो एक क्वेश्चन आता ही है, होमगार्ड में भी आएगा और बाकी ट्रैफिक से रिलेटेड जो भी एग्जाम होते हैं उनमें भी क्वेश्चन इस टॉपिक से बनते हैं और हमारी जिंदगी में भी बहुत ज्यादा जरूरी है। क्या कि सड़क चिन्हों को समझना, हमें नहीं पता होता कि कब हमें राइट टर्न लेना है ना। एक बार मेरे साथ ऐसे ही हुआ, मैं एक चौराहे पर खड़ा था, ठीक है, आगे रेड लाइट थी, तो एक व्यक्ति थे, एक सज्जन थे, उन्हें मुझे लगा कि वो राइट मुड़ेंगे क्योंकि उन्होंने इंडिकेटर दे रखा था, तो मैं रुका रहा, बट वो राइट मुड़ने की जगह लेफ्ट मुड़ के चले गए, तो अपना समय खराब हुआ। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अब किसको क्या करना है, कैसे करना है, आइए सिंबल्स के थ्रू समझते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं तो लाल बत्ती, यानी कि अगर लाल बत्ती है तो वो कह रही है कि भाई स्टॉप लाइन से पहले रुक जाइए, दूसरे वाहन से दूरी बनाए रखिए, बिना अनुमति बाएं ना मुड़े और पैदल यात्रियों को रास्ता दें। एक बहुत मिसकंसेप्शन है कि लेफ्ट साइड हमेशा ओपन होती है, ऐसा नहीं है। अगर वहां अनुमति नहीं है तो आप जो लेफ्ट है वो भी नहीं ले सकते। दूसरा होता है इसके बाद नारंगी बत्ती, यानी कि ऑरेंज लाइट, चौराहा खाली करें, गति धीमी करें, है ना, एक्सीलेटर ना दबाएं और शांत रहकर आगे बढ़े। फिर होती है ग्रीन लाइट, जैसे ही ग्रीन लाइट हो जाए तब आप चल दीजिए, लेकिन तेज गति से ना दौड़े, दूसरी दिशा में देख करके चलें और पहले चलने वालों को प्राथमिकता दें, आप चल सकते हैं। अगर वहां पर आती है हरी तीर वाली सिग्नल, इसका मतलब होता है कि दर्शाई गई दिशा में सावधानी से बढ़े, चौराहे पर पहले से मौजूद वाहन को रास्ता दें। अगर आता है फ्लैशिंग लाल सिग्नल, क्वेश्चन आता है ये वाला कि फ्लैशिंग लाल सिग्नल दिखने पर क्या करें, तो पूरी तरह से रुक जाएं, रास्ता साफ होने पर ही आगे बढ़ें। इसके बाद आता है फ्लैशिंग नारंगी सिग्नल, ये कहता है कि भैया गति धीमी कर लो, सावधानी पूर्वक आगे बढ़ो। अगर बात करें हम कि कौन सा चिन्ह किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, बहुत सारे चिन्ह यानी कि सिंबल होते हैं, तो महत्वपूर्ण संकेतों पर हम बात करेंगे। अगर कोई अनिवार्य है तो अनिवार्य सिंबलों की जो दिशा होती है वो कुछ ऐसी होती है। जो चेतावनी वाले होते हैं वो ट्रायंगल के अंदर आते हैं और जो पुलिस संकेत करती है उन पर भी हम बात करेंगे। तो अनिवार्य मतलब वो सर्कुलर में दिखेंगे, अगर कोई ट्रायंगल के अंदर है तो समझ जाना कि वो चेतावनी है, और अगर पुलिस खुद खड़ी है तो वो संकेत तो करेगी ही, है ना। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अनिवार्य सिंबल की। तो यहां पर क्या होता है, निषेध चिन्ह कहलाते हैं ये सभी चिन्ह गोल आकार में होते हैं। पालन ना करने पर अपराध माना जाता है, आपको जुर्माना यानी कि दंड देना पड़ेगा। अगर कोई ट्रायंगल के अंदर है तो वो चेतावनी चिन्ह है। ये चिन्ह हमेशा एक त्रिकोण के अंदर बने होते हैं। अपनी सुरक्षा के लिए सावधान रहें। जब आपको सुरक्षित कहीं पर जाना है, वहां पर अगर आपको ट्रायंगल चिन्ह दिख जाए तो समझ जाना वहां कुछ ना कुछ खतरा है आपके लिए। तो अगर हम सबसे पहले देखते हैं जो अनिवार्य चिन्ह है, दिशा और प्रवेश कौन कौन सी होती है। इसका मतलब है प्रवेश निषेध है। अगर आपको ये सिंबल दिखे समझ जाइएगा प्रवेश क्या है, निषेध है, मतलब आप वहां जा ही नहीं सकते अपनी गाड़ी लेकर के। अगर दिख रहा है ये सिंबल तो इसका मतलब है एक तरफ का यातायात है, दोनों तरफ का यातायात नहीं है। अगर यहां पर कह रहा है तो ये कह रहा है दोनों तरफ वाहन निषेध है, ठीक है, दोनों तरफ वाहन निषेध है, तो यहां पर इस तरीके से सिंबल बनता है। फिर अगर हम बात करें यूटर्न निषेध है, भाई साहब यूटर्न नहीं ले सकते हैं आप, यहां पर यूटर्न नहीं ले सकते हैं, ठीक है। अगर इस तरीके का सिंबल दिख रहा है, कह रहा है दाहिने मुड़ना निषेध है, मतलब आपको दाहिने नहीं मुड़ना है। अगर हम बात करें इस सिंबल की तो ये कह रहा है बाएं मुड़ना निषेध है, अब ऐसा दिखेगा तो ऑब्वियसली बाएं नहीं मुड़ना है ना। फिर अगर हम और बात करें वाहन और व्यवहार के तौर पर, अगर यहां पर लिखा है कि भैया कार के और मोटरसाइकिल को बंद, यानी कि सभी मोटर वाहन निषेध है। अगर यहां पर ट्रक का सिंबल दिया गया है मतलब ट्रक निषेध है। अगर बैलगाड़ी को काट दिया मतलब बैलगाड़ी निषेध है। जैसे आप जाओगे मेरठ एक्सप्रेसवे पर या किसी भी एक्सप्रेसवे पर तो वहां पर लिखा होता है कि मोटरसाइकिल, है ना, दो पहिया वाहन और तीन पहिया वाहन निषेध है, तो वो निषेध मतलब वहां से नहीं जाएंगे। कह रहा है कि अगर पैदल, यानी कि पैदल नहीं पार करना, वहां से पैदल नहीं जाना है। ओवरटेक निषेध है, हॉर्न बजाना भी निषेध है। तो शांत क्षेत्रों में यानी कि साइलेंट जोन में हॉर्न बजाना दंडनीय अपराध होता है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अगर बात कर रहा है अनिवार्य चिन्ह सीमाएं,
जैसे गति सीमा दी गई होती है, तो गति सीमा भी हमेशा गोल चिन्ह में होती है। गति सीमा उसके अंदर जितनी लिखी गई है वो किलोमीटर पर आवर को दर्शा रही है, यानी कि 50 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर यहाँ 5T लिखा है तो इसका मतलब 5 टन की भार सीमा है, इससे ज्यादा का अगर लेकर के उस सड़क से गुजरोगे तो दंडनीय अपराध बन जाएगा। अगर लिखा है यहाँ पर एक्सेल भार सीमा यानी कि 4T, है ना, एक्स यहां पर कह रहा है कि एक्सेल भार सीमा 3T। उसके बाद ऊंचाई सीमा, ये वाला सिंबल आपको बहुत देखने के लिए मिलता होगा, खास करके जहां पर रेलवे क्रॉसिंग हो उससे पहले आपको ये वाला सिंबल देखने के लिए मिल जाता है कि भैया 3.5 मीटर की ऊंचाई वाला वाहन ही यहां से क्या है पास होगा, है ना। चौड़ाई सीमा 2 मीटर, मतलब 2 मीटर चौड़ी सड़क है, इससे ज्यादा वाला वाहन मत लेके चले जाना। कह रहा है कि लंबाई सीमा आपकी कितनी है 10 मीटर, यानी कि वाहन 10 मीटर से लंबा होगा तो यहां नहीं जाएगा। अब बात करें पार्किंग और निर्देश, तो पार्किंग रिस्ट्रिक्शंस क्या होती हैं, यानी कि पार्किंग प्रतिबंध अगर ऐसे करके है तो समझ जाइएगा पार्क करना निषेध है। अगर सिंबल इस तरीके से है तो इसका मतलब रुकना खड़ा होना सख्त मना है। अनिवार्य निर्देश मतलब जो कंपलसरी डायरेक्शन होती है, अगर इस तरीके की डायरेक्शन दिखे समझ जाना वाहन को बाएं रखना है। अगर इस तरीके की डायरेक्शन दिखे इसका मतलब बाएं मुड़ना जरूरी है। अगर इस तरीके की डायरेक्शन दिखे इसका मतलब केवल सीधे चलना है। चेतावनी चिन्हों की बात करें, जो सड़क की बनावट है उसके हिसाब से क्या जो है मोड़ पर जब नजर होती है तो सफर बेफिक्र होता है ना। अगर ये तरीके का सिंबल दे रहा है मतलब दाहिने तरफ मोड़ना है। अगर इस तरीके का सिंबल है इसका मतलब है बाएं तरफ का मोड़ है। ये कह रहा है चिमटा मोड़ बाएं, चिमटा मोड़ है, एक लिखा होता है मोड़ बाएं, एक लिखा होता है चिमटा मोड़ बाएं। तो जो जस्ट यू टर्न कहलाता है कि चिमटा मोड़ बाएं, ये कहलाता है तंग पुल, मतलब पुल जो है वो आगे जाके छोटा हो रहा है ना। या इस तरीके का ही सिंबल आगे सड़क तंग है वहां भी इस्तेमाल होता है, दोनों में सेम ही होता है इस्तेमाल, ठीक है। सड़क की स्थिति, चेतावनी भी है। सड़क की स्थिति में क्या क्या चेतावनी आपको होती है, जैसे आप सड़क पर चल रहे हो तो वहां पर अगर ये सिंबल दिखे तो खड़ी चढ़ाई होती है, पहाड़ों पर अक्सर दिखाई देता है। ये सिंबल दिखे मतलब खड़ा ढलान है, ठीक है, गाड़ी बहुत तेजी से नीचे जाएगी तो ब्रेक मार मार के उतारिएगा। ऐसा दिख रहा है मतलब कि फिसलनी सड़क है, यहाँ पर मतलब फिसलन बहुत ज्यादा है इस सड़क पर। अगर ऐसा है तो इसका मतलब है उबड़ खाबड़ सड़क दी गई है। अगर यहाँ पर ऐसा दिखता है इसका मतलब चट्टानें गिरती हैं, ये पहाड़ों पर बहुत ज्यादा सिंबल दिखाई देते हैं, ठीक है। गति धीमी करने पर बात करें, जैसे ऐसा दिख जाए तो इसका मतलब आगे क्या है स्कूल है, तो गति को धीमा कर लें। अगर ऐसा दिख रहा है तो ये कह रहा है आदमी काम पर है, लिखा होता है ना कि मतलब दुर्घटना से देर भली, बहुत बार देखा होगा, कहीं लिखा होता है यहाँ पर कार्य चल रहा है, कार्य प्रगति पर है, तो आदमी जब काम कर रहे हो तो ऐसा होता है। ये सिंबल इसका मतलब है कि यहाँ से जो है वो जानवर पास होंगे, कहीं लिखा होता है हाथियों से सावधान, कहीं लिखा होता है शेरों से सावधान, है ना, तो मवेशी पास हो रहे हैं। ये पैदल पथ पर, इस तरह का सिंबल बताता है कि विभाजिका में खाली जगह है, ठीक है। फिर उसके बाद अगर चौराहा है तो इस तरीके का सिंबल दिखेगा, गोल चक्र है तो गोल चक्र है तो इस तरीके का दिखेगा, आगे मुख्य सड़क है तो इस तरीके का दिखेगा, वाई रूप की सड़क है तो इस तरीके का सिंबल दिखेगा, आगे प्रतिरोध है तो इस तरीके का दिखेगा। प्रतिरोध में और इसमें बड़ा कंफ्यूजन होता है भाई साहब, बता दूं मैं आपको। अगर उबड़ खाबड़ सड़क है तो ऐसा दिख रहा होगा, और अगर प्रतिरोध है तो भाई साहब इस तरह से दिख रहा होगा, ठीक है। अगर मानव रहित रेलवे फाटक है तो ऐसा दिखाएगा, मतलब वहां पर कोई भी व्यक्ति नहीं है, मानव रहित रेलवे फाटक है। और सुरक्षित रेलवे फाटक इस तरीके का सिंबल होता है। इन दोनों में बड़ा कंफ्यूजन रहता है कि मानव रहित किस पे टिक करना है, सुरक्षित किस पे टिक करना है। फिर अगर हम बात करें जो ट्रैफिक पुलिस के संकेत होते हैं उनको समझिएगा। अगर हाथ इस तरीके से दिखाएगा इसका मतलब है पीछे से आते वाहनों को वो रोकने के लिए कह रहा है। अगर हाथ इस तरीके से दिखाएगा मतलब आगे से आते वाहनों को वो रोकने के लिए कह रहा है। अगर इस तरीके से कर रहा है इसका मतलब है आगे और पीछे दोनों ओर से आने वालों को रोकने के लिए वो कर रहा है। अगर एक हाथ ऊपर करके और इस तरीके से कर रहा है इसका मतलब बाईं तरफ से आते वाहनों को बढ़ते रहने का वो संकेत दे रहा है। अगर इस तरीके से कर रहा है मतलब बायां हाथ और दायां हाथ रोक रहा है, यानी कि दाएं तरफ से आते वाहनों को बढ़ते रहने का संकेत दे रहा है। कह रहा है आगे से आते वाहनों को चलने का संकेत दे रहा है, मतलब आगे से आते रहिए, ठीक है, ऐसे करके कह रहा है। ये संकेत होते हैं हम जो यूज नहीं करते, लेकिन एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वहां एक क्वेश्चन बनता है। खास करके भारत में जो सड़क है उन पर जो खींची रेखाएं हैं और चौराहे पर जो नियम है उन पर जो आपको विजुअल मैं आपको बताऊंगा कि क्या होते हैं।
यानी कि ये जो है वो भारतीय सड़क कांग्रेस मानकों एवं मोटर वाहन अधिनियम पर आधारित है। ठीक है, दुर्घटनाओं को कम करने के लिए अनिवार्य संकेत होते हैं। ड्राइविंग टेस्ट और सरकारी परीक्षाओं में बहुत महत्वपूर्ण है। सुरक्षित ड्राइविंग का आधार भी यही है ना। अगर आपको दिख जाए किस तरीके की पट्टी, इस तरीके की, कह रहा है अकेली टूटी सफेद रेखा, मतलब सिंगल ब्रोकन व्हाइट लाइन। इसका नियम क्या है? इसका नियम है कि समान दिशा यानी कि सेम डायरेक्शन के ट्रैफिक को विभाजित करती है। ठीक है, अनुमति क्या क्या होती है? आप सुरक्षित होने पर लेन बदल सकते हैं। यानी कि होता क्या है, जैसे दो टू वे रोड है, अलग, ये अलग है, वो अलग है, हम इधर से जा रहे हैं, अगर हमें टूटी सफेद लाइन दिख रही है तो हम लेन चेंज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। शर्त क्या होती है? इंडिकेटर का प्रयोग करें और पीछे वाले वाहन की गति देखें, कहीं पता चले वो बहुत तेज आ रही है। ठीक है, इसके एग्जाम टिप ऐसे याद रख सकते हो, अगर ब्रोकन व्हाइट लाइन है तो चेंज अलाउड है। ठीक है, अगर ब्रोकन व्हाइट लाइन है, अगर टूटी हुई सफेद रेखा है तो आप क्या कर सकते हो? चेंज कर सकते हो। जीवन में टूटने के बाद बदलाव जरूरी होते हैं, तो ऐसे याद रखेंगे एग्जाम के लिए। अगर ब्रोकन येलो लाइन है, मतलब अकेली टूटी पीली रेखा है। पीली रेखा क्या कह रही है भाई साहब? पीली रेखा कह रही है कि विपरीत दिशा यानी कि अपोजिट डायरेक्शन के ट्रैफिक को विभाजित करती है। इसमें सावधानी क्या रखनी होती है? इसे पार करके ओवरटेक किया जा सकता है, लेकिन शर्त क्या है? केवल तब जब विपरीत दिशा से कोई वाहन ना आ रहा हो और दृश्यता यानी कि विजिबिलिटी जो है वो स्पष्ट हो, तब हम पीली व्हाइट लाइन को देखेंगे, वो भी टूटी हुई। अगर अकेली निरंतर सफेद रेखा है यानी कि सिंगल सॉलिड व्हाइट लाइन है, कि अगर आप देखोगे सिंगल सॉलिड व्हाइट लाइन है तो इसका नियम कहता है कि लेन अनुशासन बनाए रखने के लिए है, आपको अपनी ही लेन में चलना होता है, क्योंकि यहां पर प्रतिबंधित क्या क्या है? इस रेखा को पार करना, लेन बदलना या ओवरटेक करना बिल्कुल मना है, मतलब वहां पर आप ओवरटेक नहीं करोगे। फिर कह रहा है स्थान क्या होता है? अक्सर पुलों पर यह दिखेगा, ढलानों पर दिखेगा, या व्यस्त चौराहे के पास पाई जाती हैं। ठीक है, अगर सिंगल सॉलिड व्हाइट आपकी येलो लाइन है, मतलब जो व्हाइट की जगह अगर यहां पर येलो दिख रही है, इसका मतलब है कि भीड़ भाड़ वाले मुख्य सड़कों और चौराहों पर उपयोग है। सख्त मनाही है कि इस रेखा को पार करना और ओवरटेक करना प्रतिबंधित होता है, और यहां पर आप पे जुर्माना भी लगता है। उद्देश्य क्या है? विपरीत दिशा के वाहनों को टकराव से रोकना। ठीक है, तो ये इसका उद्देश्य है। अगर दोहरी निरंतर पीली रेखा दिखे, मतलब वहां पर जो है तो नियम क्या हो जाता है? यह सड़क के बीच दीवार के समान है भाई साहब, दोनों दिशाओं में ओवरटेक करना सख्त मना है। अतिरिक्त नियम भी है कि इस रेखा के ऊपर से दाहिने तरफ मुड़ने की अनुमति नहीं होती। अगर आप दाहिने तरफ मुड़ते हो तो भैया जुर्माना देना पड़ेगा। ठीक है, फिर कह रहा है टूटी व निरंतर पीली रेखा है, एक तरफ टूटी हुई है और एक तरफ निरंतर है। दिशा के आधार पर अलग अलग नियम है, दिशा के आधार पर अलग अलग नियम है इसमें। क्या? अगर आप टूटी रेखा ब्रोकन लाइन की तरफ है, सावधानी से ओवरटेक करने की अनुमति है। अगर आप निरंतर रेखा यानी कि सॉलिड लाइन की तरफ है तो ओवरटेक करना या रेखा पार करना प्रतिबंधित है। अगर टूटी की तरफ हो तो आप ओवरटेक करके आगे निकल जाना, लेकिन अगर इधर हो तो शांति से सीधे चलते रहना, मोड़ माड़ कुछ नहीं करनी है। ठीक है, आगे देखो, चौराहे पर पहले कौन जाएगा? अगर आप चौराहे पर खड़े हो तो पहले किसको जगह दें? ठीक है, चौराहे पर पहले किसको जगह दें? संदर्भ है जहां ट्रैफिक सिग्नल नहीं है या बत्तियां खराब हैं, वहां क्या करना चाहिए? तो चौराहे पर पहले किसको जगह देनी चाहिए? राइट हैंड रूल जो है वो ऑलवेज फॉलो होता है। यहां पर अपनी दाईं तरफ वाले ट्रैफिक को पहले जाने दें। यदि आप अन्य वाहन एक साथ पहुंचे तो जो आपके दाएं हाथ पर है उसे प्राथमिकता दें। ठीक है, उसके बाद अगर मुड़ने और लेन में प्रवेश के नियम क्या क्या हैं जी, ये सुन लीजिए। अगर आप इधर जा रहे हैं तो आप इधर जा सकते हैं, अगर आप इधर जा रहे हैं तो आप इधर जा सकते हैं, अगर आप इधर से आ रहे हैं तो आप इधर जा सकते हैं, है ना। यही चीज यहां पर भी आप समझिए। कह रहा है कि राइट टर्न रूल क्या होता है? एक दूसरे के सामने से गुजरे, ना कि पीछे से। कभी पीछे से मत गुजरना भाई साहब, सामने से गुजरना है। ठीक है, लेन एंट्री रूल क्या होता है? जिस लेन में प्रवेश कर रहे हैं उसमें पहले से चल रहे वाहनों को प्राथमिकता देनी है। ठीक है, आपातकालीन और पैदल यात्रियों के साथ आपको कैसे करना है? आपातकालीन वाहन जैसे कि आपकी फायर ब्रिगेड हो गई, एम्बुलेंस हो गई, उसको देखते ही तुरंत रास्ता दे दीजिए। अपने वाहन को सड़क के एक तरफ यानी कि लेफ्ट साइड ले जाएं, राइट साइड कभी मत करिए, है ना। वैसे होता क्या है, जब भीड़ दिखती है ना तो एम्बुलेंस हमेशा लेफ्ट में भागती है, वो ड्राइवरों को नॉलेज की कमी है। ड्राइवर को क्या करना चाहिए? राइट साइड ले जाना चाहिए, और राइट साइड की जो लेन है वो खाली छोड़ देनी चाहिए, लोगों को अपने वाहन लेफ्ट में लगा लेने चाहिए। अगर कोई पैदल पार कर रहा है, पैदल यात्री है, तो नियंत्रित चौराहे और जेब्रा क्रॉसिंग पर पैदल चलने वालों को आप
पहला अधिकार यानी कि प्राथमिकता देंगे। परीक्षाओं के हिसाब से थोड़ी सी शॉर्ट ट्रिक बता देता हूं। अगर व्हाइट टूटी हुई लाइन दिखे तो लेन बदल लेना, व्हाइट सॉलिड लाइन दिखे बिल्कुल मत बदलना, येलो टूटी हुई लाइन दिखे सावधानी से ओवरटेक करना, डबल येलो दिखाई दे दीवार समान है मुड़ना बिल्कुल मना है। ठीक है, तो ये आपके लिए बिल्कुल मुझे लगता है शॉर्ट में विद इन 15 मिनट मैंने सारे ट्रैफिक सिंबल्स कवर कर दिए हैं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, 1 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप से मिल जाएगी, रीजनिंग बाय पुलकित सर, वहां से आप इसकी पीडीएफ जो है वो प्राप्त कर सकते हैं। वो कहते हैं कि सड़क सुरक्षा ही जीवन सुरक्षा है, नियमों का पालन करें और सुरक्षित रहें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। अच्छी लगी हो तो अपना चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और लाइक भी कर दीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।